नेकी कर और दरिया में डाल। हातिम शाहाबाद छोड़कर हुस्नबानो के दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने निकल पड़ा। 2 दिन और 2 रात के सफर के बाद वह एक जंगल में पहुंचा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। वहाँ उसने देखा एक सुंदर युवक जमीन पर बैठा रो रहा है। हातिम ने प्रेम पूर्वक पूछा, हे मित्र, तुम्हारी ये हालत क्यों है? युवक बोला, मैं सौदागर हारिस की बेटी पर जान देता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, पर वह कहती है कि जो 3 शर्तें पूरी करेगा उसी से विवाह करेगी। युवक ने बताया, 1. पास की गुफा की गहराई और अंदर क्या है इसका पता लाओ। 2. इस जंगल में एक रहस्यमयी आवाज आती है। मैंने वह काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता। इसका रहस्य पता करो। माहरू परिशाह का मोहरा मेरे लिए लाओ। मैं इनका जवाब नहीं दे सका तो उसने मेरी दौलत छीन ली और शहर से बाहर निकाल दिया। अब दिन रात उसका विरह मुझे रुलाता है। हातिम ने कहा, धीरज रखो, मुझे शहर तक ले चलो। दोनों शहर पहुँचे। हातिम खुद हारिस की बेटी के दरवाजे गया। बोला, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। यदि जवाब दे सका तो तुम्हारा मालिक बनूंगा और विवाह जिससे चाहूँ उससे कराऊंगा। अगर न दे सका तो चुपचाप चला जाऊंगा। लड़की ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। मेरा पहला सवाल ये है, उस गुफा की गहराई और उसके भीतर क्या है? हातिम तुरंत चल पड़ा। अंधेरी गुफा में 1 दिन और 2 रात चलने के बाद उजाला दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा। एक मैदान में पहुंचा जहां सुंदर तालाब था। उसने सुराही में पानी भरा और अपने साथ लाए बादाम से भूख मिटाई। फिर उसे एक ऊंची दीवार और एक दरवाजा मिला जिसमें से वह एक शहर में पहुंचा। उस शहर के दानव उस पर टूट पड़े, लेकिन एक बूढ़ा दानव बोला, ये मनुष्य है, इसे मत खाओ। बादशाह को पता चला तो हम मारे जाएंगे। आखिरकार वह एक और गाँव में पहुंचा जहाँ दानव उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार की पत्नी की आंखों में 2 साल से पीड़ा थी। हातिम ने रीछ की बेटी से मिला मोहरा निकालकर पानी में घिसा और उसकी आंखों में लगाया। तुरंत आंखें ठीक हो गईं। सरदार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।